टुडे वी डिस्क्राइब अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, यानी दो या दो से अधिक रेसिस्टर को एक साथ संयोजित करने, कंबाइन करने कोई प्रोसेस। तो इसके लिए हमारे पास टू वेज है, इन सीरीज, इन पैरेलल। इन सीरीज का मतलब होगा कि एक रेसिस्टर के लास्ट इंड को दूसरे रेसिस्टर के इनिशियल इंड यानी फर्स्ट इंड से कनेक्ट करेंगे तो वो कहलाएगा इन सीरीज। जैसे ये जो रेसिस्टर है आपका, इसके लास्ट इंड को दूसरे रेसिस्टर के फर्स्ट इंड से कनेक्ट करेंगे, फिर दूसरे के लास्ट इंड को तीसरे के फर्स्ट इंड से करेंगे तो ये कहलाएगा इन सीरीज। और इन पैरेलल में क्या है कि सभी रेसिस्टर के जितने भी, जैसे 3 रेसिस्टर दिए गए हैं, तो ये सभी रेसिस्टर के इनिशियल इंड को एक पॉइंट से जोड़ेंगे और फाइनल इंड को अनदर पॉइंट से जोड़ देंगे तो ये कहलाएगा पैरेलल। डिफिनेशन के तौर पर, ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इन विच लास्ट इंड ऑफ फर्स्ट रेसिस्टर इज कनेक्टेड विथ इनिशियल इंड ऑफ सेकेंड रेसिस्टर इज कॉल्ड इन सीरीज। और पैरेलल का मतलब है द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इन विच or the initial end of all the resistors is connected with a point and the last end of all the resistor is connected with another point is called in parallel। अब है equivalent resistance। equivalent resistance इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मतलब है कि अगर किसी भी सर्किट में 3 या 4 रेसिस्टर मिलकर कोई काम कर रहे हैं, उन चारों रेसिस्टर को हटा के कोई एक रेसिस्टर ऐसा जोड़े कि सेम वर्क हो, तो वो जो जोड़ेंगे नया रेसिस्टर, वो रेसिस्टर वो गिवन जितने भी रहेंगे 3 और 4 रेसिस्टर का इक्विवेलेंट रेसिस्टर्स कहलाएंगे। जैसे कि कोई भी रेसिस्टर, कोई भी सिस्टम में, किसी भी सर्किट में हम 2 या 2 से 3 हम जोड़ दिए, 3 रेसिस्टर जोड़ दिए हैं, वर्क कर रहा है, आई करंट ही जा रही है, लेकिन अब तीनों रेसिस्टर्स को हटा दिए और कोई एक रेसिस्टर जोड़ दिए और उससे भी करंट आई ही पास कर रही है, उतना ही वर्क कर रहा है, तो ये जो नया रेसिस्टर है वो बाकी तीनों रेसिस्टर का इक्विवेलेंट कहलाता है। तो इसका हमको एक्सप्रेशन प्राप्त करना है, अब सीरीज में भी और पैरेलल में भी। फिलहाल हम सीरीज में प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार हो रहा है जिसमें 2 रेसिस्टर्स हैं R1 एंड R2, जिसे आप बैटरी और स्विच के साथ सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। और जाहिर है कि एक सर्किट के पॉइंट A, B, C से जुड़ा हुआ है जिसके पोटेंशियल VA है, VB है और VC है, और इस रेसिस्टर R1 है, R2। Let us suppose that R1, R2 be the two resistors which are connected with an electric circuit in series with point A, B and C, whose electrical potential is VA, VB and VC respectively, in which current I is passed through this electric circuit. Now from Ohm's law, V is equal to Ri. Here VA minus VB is equal to R1I and VB minus VC is equal to R2I। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो ये B क्रॉस हो जाएगा, VA माइनस VC इज इक्वल टू I कॉमन R1 प्लस R2, इक्वेशन 3। नाउ वी रिमूव द रेसिस्टर्स R1 एंड R2 एंड रिप्लेस्ड ए रेसिस्टर R, यानी अब ये जो फिगर है हमारा, ये सब कुछ ज्यों का त्यों रहेगा। अब जो हमारा रेसिस्टर केवल लग जाएगा R, और ये रेसिस्टर हो गया R, पॉइंट बच जाएगा A, यहाँ हो गया C जिसका पोटेंशियल है VA, VC, करंट जाएगा आपको I। यानी अब हमने इन दोनों रेसिस्टर को हटा दिया, रिमूव कर दिया और उसके बदले एक रेसिस्टर R रख दिया, और R ऐसा रखा कि इससे करंट I ही पास कर रहा है। तो यही R इस R1 और R2 का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहलाएगा या रेसिस्टर कहलाएगा। तो अब फिर से फ्रॉम ओम्स लॉ,
तो यहाँ होगा VA माइनस VC इज इक्वल टू RI, इक्वेशन 4। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 अब देख ले 3 और 4 में LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। RI इज इक्वल टू I R1 प्लस R2, I क्रॉस हो गया यानी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेसिस्टर्स इन सीरीज। अब एक कंडीशंस होते हैं इसमें, एक कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है कि अगर इसमें 2 रेसिस्टर्स जोड़े गए थे, अगर रेसिस्टर्स जो है नंबर ऑफ n यानी n रेसिस्टर्स अगर जोड़ दिए जाएं और सबका वैल्यू R1 R2 ना होकर सब R हो, यानी R ही रेसिस्टर जोड़ा जाए और कितने जोड़ा जाए, नंबर फिक्स नहीं है, यानी n रेसिस्टर्स को हम जोड़ रहे हैं जिसमें सबका वैल्यू R है। तो वैसी कंडीशंस में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का एक्सप्रेशन आ जाएगा R इज इक्वल टू NR। दिस इज a conditional expression of equivalent resistance. Thank you.